हे दोस्तों, बैकअप क्लास में स्वागत है। आज मैं फिर से टॉप 10 क्लास की सीरीज़ लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ यह इम्पॉर्टेंट भी हैं। साथ ही साथ ये ध्यान दीजिएगा कि आपको टाइमर का भी आज यहाँ ध्यान दिया है मैंने। 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन का हल करना है। टाइमर टाइम से ऑन होगा और 5 सेकंड के अंदर आप जवाब कर पाएंगे। साथ ही साथ विनम्र निवेदन है कि अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे विनम्र आग्रह है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? ऑप्शन है आपका दृश्य प्रकाश, एक्स किरण, तरंग किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी एक्स किरणें आपकी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में व्यवधान हो सकता है, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। बस मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 सेकंड हो गया। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या फिर आयाम। क्या विशेषता नहीं है? माध्यम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या आयाम। आपका समय शुरू हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि आंसर सही आंसर हो जाएगा। माध्यम आपका विशेषता नहीं होती है तरंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियकरण, आशमन, क्रिस्टलीकरण या फिर ऊर्ध्वपातन। टाइमर ऑन। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? किसमें केमिकल चेंज होता है? निष्क्रियकरण, आशमन, क्रिस्टलीकरण या ऊर्ध्वपातन। फटाफट उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या खुल गया है, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी आशमन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? लेवेसियर, डाल्टन या फिर जोसेफ प्राउस्ट। फिर से क्वेश्चन एक बार से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? ऑप्शन है लेवेसियर, डाल्टन, जोसेफ प्राउस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका टाइमर ऑन है, फटाफट बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। डाल्टन महोदय ने ये चीज़ बताई थी। आगे बढ़ते हैं। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तांबा, क्रोमियम, कार्बन या फिर जस्ता। लोहे को कठोर बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? तांबा, क्रोमियम, कार्बन या जस्ता। टाइमर ऑन है, फटाफट बताइए। देखिए लोहे को कठोर होने के लिए इसमें ज़्यादातर मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है। कहीं कहीं इसमें क्रोमियम और जस्ता का भी प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाहरी कक्षा में रह सकता है क्या होता है? 1, 5, 7, 8। फिर से सुनेंगे एक बार क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है क्या होगा? 1, 5, 6, 7, 8 क्या होगा? फटाफट बताइए, टाइमर ऑन है। चलिए मैं बताता हूँ, सही जवाब है बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8, यानी 8 नंबर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम या फिर गेलुशाक का नियम। फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? टाइमर ऑन। चलिए ये नियम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायल का नियम ही कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पीएच में 7 से 14 में वृद्धि हुई निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि
निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? OH आयन सांद्रता में कमी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि, या फिर हाइड्रोजन +2 आयन सांद्रता में कमी, या OH आयन में सांद्रता में वृद्धि। चलिए फटाफट बताइए, टाइमर आपका ऑन है। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी OH आयन सांद्रता में वृद्धि, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटेन समानता किस नाम से जाना जाते हैं? एक्टिनाइड, हैलोजन, या फिर संक्रमण तत्व, या दुर्लभ मृदा धातु। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट्रीन की समानता किस नाम से जाने जाते हैं? इनको किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन, एटिडाइड, संक्रमण तत्व, या फिर दुर्लभ मृदा धातु। तो ऑप्शन टाइमर आपका शुरू हो गया है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट उत्तर दीजिए। दोस्तों ये जाने जाते हैं हाइलोजन के नाम से जाने जाते हैं। ये जितने भी चीज़ हैं ये हाइलोजन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से 4 तत्वों में 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक भिन्न है, तो वो भिन्न तत्व कौन सा है? यानी जो अलग तत्व है वो कौन सा है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, या फिर आपका गैलियम। चलिए फटाफट, आप टाइमर आपका ऑन है, फटाफट उत्तर बताइए। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी कमियां हो जाती है, कारण कि अभी हम लोग इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, या फिर इतने बड़े टीचर भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास सामान की अनुपलब्धता रहती है। आशा करते हैं अगर आपका सहयोग बना रहेगा तो भविष्य में अच्छे अच्छे वीडियो आपके माध्यम से हम आगे जा पाएंगे और आपको भी आगे ले जाना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका सहयोग बना रहे, यही हमारी आकांक्षा है। जय हिंद।